हेलो एंड वेलकम टू खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। त्रिकोणमिति का शुरुआत हमारे क्लास 10th से ही होता है और यह जो है क्लास 10th के बाद हमें आगे कहीं भी साथ नहीं छोड़ता है। 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है। आप जहां भी जाइएगा 10th के बाद वहां ये त्रिकोणमिति कभी भी मैथ सेक्शन से हटेगा नहीं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति सिर्फ मैथ सेक्शन में ही नहीं रहता है, आपके फिजिक्स सेक्शन में भी। तो आइए हम लोग इसे समझना शुरू करते हैं। हम लोग इसे बिल्कुल बेसिक रूप में समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब तीन। ठीक है, गोनो का मतलब हमारा एंगल होता है, एंगल को कोण कहते हैं। गोनो का मतलब एंगल, एंगल को हम लोग कोण कहते हैं। मेट्री यानी माप, मेट्री यानी माप, अर्थात तीन कोणों के माप को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसका हिंदी देख लेते हैं। त्रि यानी तीन होता है, त्रि यानी तीन, कोण दिया ही है, और ये क्या होता है, मिति यानी माप, अर्थात तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम समझेंगे त्रिकोण आते कैसे हैं, अर्थात त्रिकोण वाले आकृति कौन से है, तीन कोण वाले आकृति कौन से है। तो हम लोग जानते हैं तीन कोणों से एक ही आकृति बनता है जिसका नाम त्रिभुज है। तीन कोणों से हमारा एक ही आकृति बनता है जिसका नाम त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे त्रिभुज है। और हम जानते हैं हमारे त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। प्रकार हमारा त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर भी होता है और कोणों के आधार पर भी होता है। तो हमारा त्रिभुज जो है कोणों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज हमारा कोणों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है समकोण त्रिभुज। ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, तो इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का। दो अन्य कोण कितना का है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में आपका एक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। सपोज डेट ये वाला कोण क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हमारा त्रिभुज क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि हमें ट्रिगोनोमेट्री किस त्रिभुज पे पढ़ना है। क्या ये सभी पे पढ़ना है, तो नहीं। हमारा 10th 11th 12th ये तीनों क्लास के लिए सिर्फ एक ही त्रिभुज पे त्रिगोनोमेट्री पढ़ना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। हमें क्लास 10th 11th 12th ये तीनों क्लास में किस पे त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज होते क्या है, तो समकोण त्रिभुज होने का एक ही शर्त है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है त्रिभुज में। ठीक है, तो हमारा ये दो त्रिभुज कब पढ़ना है, तो ये दोनों त्रिभुज हम लोग जब इंजीनियरिंग करेंगे मैथ से तब ये आएगा, इसलिए अभी हमारे ये किसी काम का नहीं है, इसे हम लोग डिलीट करते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं ताकि हमें पढ़ना आसान होगा, क्योंकि अब हमें त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ना है। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और इस पॉइंट को हम लोग अक्सर याद रखेंगे क्योंकि त्रिकोणोमेट्री में इनके भुजाओं का नाम याद रखना जरूरी होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का यहाँ पे नाम हम जान लेते हैं।
तो एक तो हमारा फिक्स हो गया कर्ण कौन होता है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन बचा दो, आधार और फिर ये हमारा बचा दो भुजा, इन दोनों को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आधार और एक को कहते हैं आधार, एक को कहते हैं लंब। अब इसमें हम लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे, ये हमारा सस्पिशन हमेशा बना रहता है। इसमें लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। तो देखिए, हम जिस कोण को इन दोनों में से ले लेंगे, एक तो हमारा फिक्स हो गया कि ये 90 डिग्री का होता है, हमें इसे अब कहीं उपयोग नहीं करना है। इसका सिर्फ एक ही उपयोगिता कि इसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है। अब इसका काम फिनिश। अब हमारे पास दो कोण बचे, एक ये वाला, एक ये वाला। इनका नाम कर देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, जिस कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, जिस कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, उस कोण के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। आपको जिस भी कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को बोल दिया जाए, त्रिकोणमिति में हमें करना क्या है, तो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये आपको आगे हम बताएंगे। आपको जिस कोण से भी कह दिया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, उस कोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना किस किस कोण से पड़ेगा, तो इस कोण को आप भूल जाइए, जो कोण आपका 90 डिग्री है उस कोण को आप भूल जाइए। इससे आपको कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपका सिर्फ बचा दो कोण ए बी, इन्हीं दोनों में से किसी एक से आपको कह दिया जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, इसी दो कोण में से आपसे किसी एक से कह दिया जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, या दोनों से निकालिए। ठीक है, तो आप जिस कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप इससे निकालना शुरू किए, तो इसके ठीक सामने वाले भुजा को आप लंब कहेंगे। इसके ठीक सामने वाले भुजा को आप लंब कहेंगे। आप तीन भाई हो, आपका बड़ा भाई निश्चित हो गया कि आप में से सबसे जो लंबा होगा उसका नाम कर्ण होगा। आप में से सबसे जो लंबा होगा उसका नाम कर्ण होगा। और मैंने इशारा करके बता दिया कि वो ठीक सामने वाला जो है लंब है, तो जो छोटा वाला भाई बच गया या जो बचा हुआ भाई है, हम उसे आधार निकालेंगे। हम जानते हैं कि आप तीन भाई हो, आपका तीन नाम है, कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब। कर्ण आपका फिक्स हो गया, सबसे लंबा वाला भाई हो गया, इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बचा दो भाई, दो भाई में से मैंने एक को बता दिया कि ये जो है आपका लंब है, तो एक को आप पहचान नहीं लेंगे, ये आधार बच गया। कितना आसान है, लेकिन बच्चे इसे समझते नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत मुश्किल होता है। बातों को समझना शुरू कीजिए, नहीं समझिएगा तो फिर हमेशा दिक्कत होगी। ठीक है, तो जब ये हमारा लंब हो गया तो ये क्या होगा जी, आधार होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, हमेशा इसको लंब मानेंगे, हमेशा इसको लंब मानेंगे। ये वाला भुजा लंब होगा, ये वाला आधार हो गया, जो कि गलत है। हमारा लंब की ये वाला भुजा क्यों होगा, क्योंकि हम इस कोण को लिए थे, इस कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे, इसलिए ये हमारा लंब हुआ। लेकिन जब हम इस भुजा को लेंगे तब हमारा कौन सा होगा, तब हमारा लंब जो है ये वाला भुजा हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा के ठीक सामने कौन सा है, ये वाला भुजा। और हमारा आधार कौन सा बचा, अब आधार हमारा ये वाला हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये नहीं कि आप एक त्रिभुज में काम कर रहे थे, एक बार बोला गया कोण ए से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, तो आपने एक बार फिक्स कर दिया कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब उसी त्रिभुज में बोल दिया जाए इससे निकालने के लिए, तो ये नहीं कि यही रहेगा, फिर ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके ठीक सामने वाले भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज खत्म हुआ। समकोण त्रिभुज खत्म कर लिए तो हम लोग, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि त्रिकोणमिति अब कुछ भी कर ले पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है।
एग्जाम की दृष्टि से इससे लगभग एबव 44 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। इससे लगभग 44 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। 44 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, पूछा ही जाएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि तो ये क्लियर हो गई। और आप मुझसे अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो ये 44 मार्क्स में आपका एक भी गड़बड़ हो जाए तो फिर कहिएगा, ये हमारा गारंटी है। अब हम समझते हैं हमारा रियल लाइफ में क्या उपयोग है। तो देखिए, रियल लाइफ, तो हमारे जो रियल लाइफ में इसका प्रयोग है, हम इसको किसी भी वस्तु का दूरी ज्ञात करने के लिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का दूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। आप फाइटर प्लेन का नाम सुने हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन। ये उड़ती कहां जी? आकाश में उड़ती है। आप तो कहेंगे नीचे दूरी नापना है तो क्या जरूरत है त्रिकोणमिति नापने की, हम ऐसा ही अपना फीता बिछा लेंगे। आप समझिए, आपको फाइटर प्लेन उड़ रही है, इसकी डिस्टेंस निकालने की, कितनी हाइट पर उड़ रही है, कितनी एल्टीट्यूड के साथ है, कितना स्पीड जा रही है, ये आप ज्ञात कैसे करेंगे? तब देखिए इसे ज्ञात कैसे किया जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए आपको त्रिकोणमिति की जरूरत होती है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। आप कोई ऐसे वस्तु का दूरी ज्ञात करना चाहते हैं जहां पे आप जाना नहीं चाहते हैं, तो वैसे वस्तु का दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आप कोई ऐसे वस्तु का दूरी ज्ञात करना चाहते हैं जहां पे आप भौतिक रूप में जाना मुश्किल है, उसका दूरी ज्ञात करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का ही सिर्फ सहारा लेंगे, कोई अन्य आपका सहायता नहीं करेगा। बिना गए, बिना कष्ट किए अगर दूरी ज्ञात करना है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मैं उतना आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए फाइटर प्लेन के नाम से आपका बहुत सारी चीज आती है। आपका हेलीकॉप्टर भी आता है, हवाई जहाज भी आती है, मिसाइल्स भी आते हैं। ये सारे के सारे इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं, उनको इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निर्देश दिया जाता है। आपका अभी चंद्रयान 3 गया, वो भी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम किया है। ठीक है, कोई अलग वहां काम नहीं हुआ। चलिए, तो इसे मिटाते हैं और हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये अब समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार से, बिहार बोर्ड क्लास 10th का, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ही फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए यहां से हमारा पहला चैप्टर अब शुरू होता है। तो बच्चों, त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध होता है, उससे ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध होता है, उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के प्रत्येक कोण के लिए उनके भुजाओं का एक विशेष अनुपात होता है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण के लिए उनके भुजाओं का एक विशेष अनुपात होता है, जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम त्रिभुज के कुछ विशेष कोणों का अनुपात देखेंगे। त्रिभुज के कुछ विशेष कोणों का अनुपात। एक्चुअली आप सभी जानते हैं एक त्रिभुज में पूरे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 से 180 तक लेकर पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है। हम लोग कुछ विशेष कोणों का देखेंगे। एग्जाम्पल, किसका किसका देखने वाले हैं? तो 0 डिग्री, फिर किसका 30 डिग्री, और 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। इन्हीं का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके 5 एंगल है और इन्हीं का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितना। ये तो हमारे कोण थे, ये क्या थे? विशेष कोण थे जिनका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। लेकिन अब हम आगे समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। मुख्यतः तो 3 ही होते हैं, 3 उनके विपरीत होते हैं, यानी टोटल हमारे 6 होते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें हम लोग एक त्रिभुज से समझते चलेंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ त्रिभुज बना लेता हूं जिसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी। ये क्या रहा? हमारा 90 डिग्री का कोण। इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे हम कर्ण। इसको कहेंगे कर्ण। हम लोग अभी देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के अनुपात में, कोण ए से। ठीक है, कोण ए से देखेंगे तो हमारा लंब कौन होगा? इसके ठीक सामने वाला भुजा। ये हो गया लंब। बचा भुजा को हम लोग आधार कह लेंगे। ठीक है, तो कोण ए के संबंध में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन। कोण ए का कोसाइन, एक का नाम आपका क्या है? कोसाइन है। तीसरा का नाम हमारा हो जाएगा कोण ए का टेंजेंट। कोण ए का टेंजेंट। हमारा चौथा हो जाएगा कोण ए का कोसाइन, कोसेंट। ठीक है, कोण ए का कोसेंट। पांचवा हमारा हो जाएगा कोण ए का सेकेंट। ठीक है, छठा हमारा हो जाएगा कोण ए का कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोण ए का कोटेंजेंट। अब इन्हें समझते हैं हम लोग छोटे रूप में क्या कहते हैं। इतने लंबे लंबे लिखना लगे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात, तो फिर इसी को लिखने में हमें बहुत समय लग जाएगा। अब इन्हें हम लोग छोटे रूप में कोण, यहां लिखा है कोण ए का साइन, इसे लिखते हैं साइन ए। साइन का ई गायब कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए। इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं कोण ए का कोसाइन को कॉस ए लिखते हैं। कोण ए का टेंजेंट को क्या लिखते हैं? तो कोण ए के टेंजेंट को लिखते हैं tan ए। ठीक है, कोण ए के कोसेंट को क्या लिखते हैं? तो कोण ए के कोसेंट को लिखते हैं कॉसेक ए। कोण ए के सेंट को लिखते हैं कोसेंट को लिखते हैं, कोण ए के सेकेंड को लिखते हैं सेक ए, सेक ए। ठीक है, कोण ए के कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट ए, कॉट ए। यहां तक कोई डाउट? आगे समझते हैं। त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं का एक विशेष अनुपात होता है जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तब आइए हम लोग कोणों का अनुपात देखते हैं क्या होता है। तो हमारा साइन ए का अनुपात क्या होता है? तो हमारा साइन ए का अनुपात हो जाता है, अनुपात का मतलब बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। कोण ए के ठीक सामने वाला भुजा, कोण ए के ठीक सामने वाला भुजा, भुजा कोण ए के ठीक सामने वाला भुजा बट्टा क्या होता है? तो बट्टा में हमारा कर्ण हो जाता है, बट्टा में हमारा कर्ण हो जाता है। कोण ए के ठीक सामने वाला भुजा बट्टा कर्ण। इसे हम लोग छोटे रूप में क्या लिखते हैं? तो इसे हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं। कोण ए के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो मैं अब ये हर जगह नहीं लिखूंगा। अब मैं शॉर्ट रूप लिखना शुरू करूंगा, इसलिए आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बोलता चलूंगा। कॉस ए, कॉस ए में क्या होगा? तो हमारा कोण तो नहीं बदला, कोण तो हमारा सेम है, बस बदला क्या है? तो बदला है हमारा सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? तो कॉस ए बराबर हो जाता है कोण का संलग्न भुजा। कॉस ए बराबर हमारा हो जाता है कोण का संलग्न भुजा। तो यहां से हमारा दो भुजा संलग्न है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। हम लेंगे किसको जी? तो हम कर्ण को कभी भी नहीं लेंगे जब तक उसे कर्ण ना कहा जाए। ठीक है, संलग्न भुजा के रूप में हम इसको लेंगे। किसको लेंगे? इस भुजा को, ए बी को। तो ये हमारा हो जाएगा कोण ए का संलग्न भुजा। हम लोग इससे लिख सकते थे, एक और चीज इससे लिख सकते थे, इसको क्या कहेंगे? बीसी कहेंगे। लंब को बीसी कहेंगे और ए बी और कर्ण को एसी कहेंगे। लंब को बीसी और कर्ण को एसी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं संलग्न भुजा के रूप में ए बी, कोण ए का संलग्न भुजा। कॉस ए बराबर कोण ए का संलग्न भुजा बट्टा क्या होगा? तो बट्टा हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण को क्या लिख सकते हैं? कर्ण को एसी, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें? आधार। इसको कहेंगे आधार बट्टा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं tan ए बराबर फिर क्या होगा?
तो tan A बराबर हमारा हो जाता है कोण A के ठीक सामने वाला भुजा अपॉन कोण A का संलग्न भुजा। कोण A के ठीक सामने वाला भुजा अर्थात BC बटा कोण A का संलग्न भुजा अर्थात AB। ठीक है, इसका नाम क्या है जी? तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, ये हमारा 3 बन गया ना। 3 इसके ठीक विपरीत होते हैं। तो देखते हैं कौन किसके विपरीत होता है। साइन ए का विपरीत होता है कॉसेक ए। कॉस ए का विपरीत होता है सेक ए। कॉस ए का विपरीत होता है सेक ए। टेन ए का विपरीत होता है कॉट ए। टेन ए का विपरीत होता है कॉट ए। विपरीत का मतलब हम इसको अनुपात को पलट देंगे। विपरीत का मतलब होता है अनुपात को पलट देना। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां हमारा लिखा है सेक ए। सेक ए, मैंने आपको बताया कि सेक ए का विपरीत होगा साइन ए। सेक ए का विपरीत होगा साइन ए। विपरीत का मतलब 1 बटा साइन ए। ठीक है, अब 1 बटा साइन ए के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन का मान क्या है? साइन का मान है लंब बटा कर्ण। साइन का मान है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ठीक है, यही है ना जी, लंब बटा कर्ण। अब देखिए ये बट्टा के बट्टा में है। अब जब बट्टा के बट्टा में आता है तो इसे ऊपर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। अर्थात देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर हमारा हो जाता लंब बटा कर्ण। तो हमारा कोसेक ए बराबर हो जाता कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब जो कि यहाँ आया है कर्ण बटा लंब। ठीक है, यहां से समझ गए। तब सबका विपरीत लिखना है तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं। सेक ए का विपरीत क्या होगा? तो सेक ए का विपरीत होता है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला लिखा है कॉट ए। कॉट ए किसके विपरीत होता है? तो टैन ए के विपरीत होता है। कॉट ए किसके विपरीत? टैन ए। टैन बराबर क्या है? तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार है तो ये आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सुन के अपने कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है थोड़ा कट रहा होगा। अब आगे आइए, हम लोग इसका हिंदी नाम तो कर लिए, इंग्लिश नाम भी होता होगा। इंग्लिश नाम भी होता है। ठीक है, हम लोग इससे कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आधार को कहते हैं बेस। आधार को क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तब इसका हम लोग इंग्लिश नामकरण करेंगे। यहां से मैं BC बटा ए को गायब कर रहा हूं। अब देखिए ये कह रहा है कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब इतना लंबा भी लिखना हम नहीं चाहेंगे तो और भी छोटा कर लेते हैं। लंब को क्या कहा? लंब को कहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग P से डोनेट करेंगे। ठीक है, आधार कर्ण को क्या कहा है? कर्ण को कहा है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को स्मॉल h से डिनोट करेंगे। ठीक है, बेस को कहा है, बेस को किससे डिनोट करेंगे? तो बेस को हम लोग B से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है जी? तेरा परपेंडिकुलर यानी P। लंब को P से डिनोट। कर्ण को किसके डिनोट? कर्ण को H से डिनोट। यानी हमारा साइन ए बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं P बाई एच। साइन ए बराबर P बाई एच। ठीक है, उसी तरह से हमारा यहां लिखा है आधार बटा कर्ण। तो आधार बराबर क्या हो सकता है? तो आधार बराबर दिया है यहाँ पे बेस। बेस को B से, कर्ण को हाइपोटेनस यानी H से। तो हमारा cos A बराबर डायरेक्ट हो जाएगा B बाई एच। cos A बराबर B बाई एच। ठीक है, हम इसको सबको अलग एक बार लिख देंगे, अभी बनाकर सिर्फ दिखा रहे हैं। tan A बराबर दिया है लंब बटा आधार। लंब को P, आधार को B। लंब को P, आधार को B। तो यह हमारा tan A बराबर हो जाएगा P बाई B। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोसेक A बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण को H से और लंब को P से।
तो हमारा कोसेक ए बराबर हो जाएगा कोसेक ए बराबर h/p। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। सेक ए बराबर कह रहा है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण को किससे जी? तो h से, कर्ण को h से। ठीक है, और आधार को 20 से, आधार को 20 से। उसी तरह कह रहा है कॉट ए बराबर कह रहा है आधार बटा लंब। आधार को किससे जी? आधार को 20 से, लंब को p से। कोई डाउट? नो डाउट। सारे चीज क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस टॉपिक को आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का शॉर्ट नेम होता है साइन, कॉस, टैन। इसके ठीक विपरीत होता है कोसेक, शेक, कॉट। अब इसमें एंगल कौन सा ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं एंगल ए। सब में डाल देते हैं एंगल ए। ठीक है, कोई डाउट? एंगल ए। अब कह रहा है कि साइन ए बराबर हमारा क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था लंब बटा कर्ण। लंब को किससे जी? तो पी से। कर्ण को किससे? तो एच से। कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार को 20 से, कर्ण को एच से। टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को पी से परपेंडिकुलर, आधार को 20 से बेस। ठीक है, अब इसके ठीक विपरीत इधर हो जाएंगे। यहां लिखा है p/h, तो इधर लिखेंगे h/p। p/h तो h/p। कोई डाउट? यहां लिखा है b/h, तो यहां हो जाएगा h/b। ठीक है, इसके ठीक विपरीत यहां लिखा है p/b, तो यहां लिखेंगे b/p। कोई डाउट? नो डाउट। यहां आप लोग अलग लिख लीजिएगा, आधार को b से, लंब को p से, कर्ण को h से डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे।